कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लाखों लोगों को बेघर होता देख प्रकृति का दिल भी पसीज गया है। यकीनन मौसम और हवाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो मौसम का मिजाज बदल जाने से राहत तो मिली है, लेकिन आफत अभी भी खत्म नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आग पर काबू पाना अभी भी दूर की कौड़ी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस आग को बुझने में कई और दिन लगेंगे। कारण ये है कि हवाओं की स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक होने में फिलहाल वक्त लगेगा। गौरतलब है, दक्षिणी कैलिफोर्निया का भीषण आग से जूझना जारी है। विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में फिलहाल वक्त लगेगा। पैलिसेडर फायर अभी भी केवल 17% ही नियंत्रण में आ सकी है, जो कि लगभग 24,000 एकड़ को प्रभावित करता है। ये क्षेत्र ब्रुकलिन के आधे हिस्से के बराबर है। हाल ही के हफ्तों में दक्षिणी कैलिफोर्निया में 40,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आग लगी है। इस सप्ताह की शुरुआत में गर्म और शुष्क हवाएं तेज हो गई थी, जिसके कारण परिस्थितियां और बिगड़ गई। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर हवाओं का प्रकोप खत्म न हुआ तो अमेरिका को प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। प्रकृति यूएस को खून के आंसू रुलाएगी। हालांकि कुदरत को इससे पहले ही वहां के बाशिंदों पर तरस आ गया और हवाएं पहले की तुलना में काफी शांत हो गई। कैलिफोर्निया में लगी आग पर ताजा हाल देते हुए एक्यूवेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हेदर जेर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, हम पहले से मौसम में कुछ सुधार देख रहे हैं। यही कारण है कि आप आग पर काबू पाने में इतनी सफलता देख रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हवाएं इतनी तेज थी कि वे अग्निशमकों से भी आगे निकल गईं। हवाएं अब कम हो गई हैं और इस सप्ताह अंत तक आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। एक बार हवाएं शांत हो जाएं तो बहुत जल्द ही नियंत्रण पा लेंगे। जेर ने यह भी बताया कि आग को बुझाने में हवा की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बताते चले, इस आग के भड़कने का मुख्य कारण सेंट एना की हवाएं मानी जा रही है। जेर ने बताया कि फिलहाल सेंट एना की हवाएं शुष्क रेगिस्तानी हवाएं ला रही हैं। अगर इनकी दिशा में परिवर्तन होता है तो ये समुद्र से नमी लाएगी, जो कि आग बुझाने में कारगर साबित हो सकती है। जानकारों की माने तो लॉस एंजल्स ने दूसरी बार सबसे शुष्क सर्दी का अनुभव किया है, जिसमें केवल 0.16 इंच ही बारिश हुई है। इसका बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो मानव प्रकृति से इस हद तक खिलवाड़ कर रहा है कि प्रकृति चाहते हुए भी बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं है। इस बारे में जेर ने कहा, आमतौर पर इस समय बारिश होती है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत धीमी रही। अब से जनवरी के अंत तक बारिश की संभावनाएं भी कम रहेंगी। वहीं वॉशिंगटन के सेंट्रल पियर्स काउंटी के वन्यजीव समन्वयक जैकब वीगलर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। कैल फायर की रिपोर्ट की माने तो ईटन, पैलिसेड्स और हर्ट्स की आग रविवार से आगे नहीं फैली है। हालांकि ये भी कहा गया कि पूरी तरह से इस आग को बुझने में अभी समय लग सकता है। इस बारे में वीगलर ने कहा, उस आग का कुल आकार बहुत बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा उससे बड़ी आग लगती है, लेकिन इसका प्रभाव और स्थान बहुत ज्यादा है। 1 महीने तक वहाँ से ना लगी रहेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आग पूरी तरह से बुझ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी अग्निशमक जंगल की आग की तुलना में अनोखी चुनौतियां पेश करते हैं। वनस्पतियों को काटकर आग रोकने की जगह शहरी अग्निशमकों को रोकथाम परिधि स्थापित करने के लिए सड़कों, नदियों और जल निकासी नहरों जैसी मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है, दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र अत्यंत गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जंगली आग एक सप्ताह से क्षेत्र को तबाह कर रही है, जिससे हजारों घर खत्म हो चुके हैं और कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में लगी इस भीषण आग से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए।